आज आपको यूनिट 15 और 16 के तहत आज हम ग्रोथ ऑफ आर्ट, लैंग्वेज, लिटरेचर एंड रिलीजन यानी कि फन, जुबान, सकाफत और मजहब के फरोग में तीसरी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में क्या अहमियत के हामिल थे, इस पे हम आप तमाम लोगों के सामने रोशनी डालेंगे। इससे कबल हमने जमीन, मालियाती निज़ाम और ज़रई निज़ाम व समाजी ढांचा यानी कि लैंड, रेवेन्यू सिस्टम, एग्रीगेरियन, सोशल स्ट्रक्चर हम आपके सामने पेश कर चुके थे। जाहिर सी बात है कि मैं थोड़ी सी आपको पीछे की तरफ लेके चलूंगा कि ताकि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब समाज बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट कर रहा था, फरोग हो रही थी, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त लैंड रेवेन्यू सिस्टम का अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और आप और हम जानते हैं कि अर्बनाइजेशन का जो है उसी वक्त जब होगा कि जब जमीन और मालियात और ज़रई निज़ाम फरोग देंगे। तो इससे पहले हम आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक के बगैर यानी कि मालियात के बगैर दुनिया में कोई भी ना समाज फरोग हो सकता है, ना सोसाइटी हो सकता है, ना एक अच्छा इंसान फरोग हो सकता है। इसीलिए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि किसी भी देश की समृद्धि एवं स्थायित्व उसकी आर्थिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि राज धन यानी कि मालियात से फरोग है, मालियात से भरपूर है, तो वहां पर हर तरह का विकास होना, फरोग होना जरूरी हो जाएगा। हम इससे पहले आपको ये कहा कि ये कौटिल्य ने अपनी बातों को ये कहा था, लेकिन आप ये देखेंगे कि इकोनॉमिक का पोजीशन 7वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक क्या था और 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी में क्या था। इसका मतलब यह है कि 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी से पहले अर्बनाइजेशन का हो चुका था और अर्बनाइजेशन का ये तीसरा फेज था। जैसा कि हम तमाम लोग सैंधव सभ्यता में हम लोग देख चुके हैं, सिविलाइजेशन में देख रहे हैं, लैंड रिलेशनशिप बहुत तेजी से फरोग हो रहे थे। ब्राह्मणों को जमीन मुफ्त में दी जा रही थी और रिलीजियन इंस्टीट्यूशन को भी फरोग हो रहा था। मनी का सर्कुलेशन बहुत तेजी से होना शुरू हो गया था। जुडिशियरी सिस्टम बहुत तेजी के साथ विकास कर रहे थे। ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गया था और
जितने भी जो हुक्मरान तबके के लोग होते थे, जिनको जीत ली जाती थी, वो वहां से फोर्स लेबर यानी कि जंग में सिपाहियों की लड़ने के लिए लेबर भी वो ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्मण तबका के लोग होते थे, जिन्हें जमीन दी जाती थी, तो छोटी मोटी जो है जागीरदाराना निजाम बहुत तेजी के साथ अमल में आ चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि जब ब्राह्मण को ये हक और हासिल हुई, तो वहां पर एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद एग्रीगेरियन यानी कि एग्रीकल्चर का विकास होना शुरू हो गया। एग्रीकल्चर के लिए जो जमीनें दी गई थी राजाओं के द्वारा, राजाओं के पास के जरिया ब्राह्मणों को दिया गया था, तो उसने एग्रीकल्चर को फरोग देने के लिए उन्होंने कैनाल, कुआं, तालाब बहुत तेजी से बढ़ाए। इसीलिए उसे कृषि कुष्टी से भी जाना गया है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन भी बहुत तेजी के साथ जो है होना शुरू हो गया। अर्बनाइजेशन भी बहुत तेजी के साथ जो है ये शुरू हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले अर्बनाइजेशन जो है मौर्य हुक्मरान में बहुत तेजी के साथ बढ़ा। फिर उसके बाद कांचीपुरम में टेक्सटाइल व्यापार हुए। ये सारी चीजें मैंने आप तमाम लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन चूंकि 15 दिन कबल आप लोगों के सामने मैंने ये कहा था, तो हो सकता है कि थोड़ी सी जो है आपको बता देना चाहता हूं कि खेती का मार्केट शुरू हो गया था। साउथ में नगरम का ये बहाल हो चुके थे। ट्रेड बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगे थे। कन्नौज, गुजरात, भड़ोच, राजस्थान, कांचीपुरम, बनारस, ये सब सारे मतलब के जो है ये सब सारे जगह पर ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत तेजी के साथ अमल हो रहा था। ये लोग जो रूलिंग पार्टी के जो लोग जो थे, वो कारोबार में जो है दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है ट्रेड एक्सपेंशन होना शुरू हो गया। लैंड ग्रांट्स देना शुरू कर दिए। लैंड ब्राह्मणों को और फौजी लोगों को देना शुरू हो गया। इस तरीके से विलेज जो है अर्बनाइजेशन की तरफ वो बढ़ने शुरू हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत तेजी के साथ यानी कि लैंड रिलेशनशिप, एग्रीगेरियन एक्सपेंशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, स्टेटस ऑफ ट्रेडर्स और अर्बनाइजेशन शुरू हो गए। मैंने इससे पहले हमने आपको ये बताने की कोशिश की थी। सवाल ये उठता है कि जब अर्बनाइजेशन और जब ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू होगा, तो जाहिर सी बात है कि आर्ट, फन, जुबान, सकाफत और मजहब का फरोग होना लाजमी है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो फन जो थे, जो सकाफत जो थे, वो उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट जरूरी है, यह जानना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है कि किसी भी आर्ट और कल्चर को फरोग देने के लिए
सबसे पहले लैंग्वेज का बहुत बड़ा अहमियत होता है। आप जानते हैं कि जो लोग जहां रहते हैं उस लैंग्वेज को अपना महबूब मानते हैं और एक लैंग्वेज के जरिया एक दूसरे से ताल्लुकात को इजाफा करने में बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। इसकी वजह यह है कि आप देखेंगे कि अगर बिहार में अगर कोई आदमी आए और अगर भोजपुरी बोले तो समझ गया कि वो आदमी बिहारी है। उसी तरीके से बंगाल में अगर कोई बंगला बोला तो उससे उस जुबान का बहुत बड़ा असर होता है। उसी तरीके से ये साउथ का भी मामला दिखाई देता है। उसके बाद जो है हम तफसील से बयान करेंगे, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि किसी भी आर्ट और कल्चर के लिए लैंग्वेज का बहुत अहम नुमाया किरदार होता है। उसके बाद जो होता है वो सिंबल होता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब कोई भी हिंदुस्तान या किसी भी ममालिक में अगर कोई भी आदमी है तो वहां पर उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस जगह का है। उसका फ्लैग उसका सिंबल होता है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में हिंदू नमस्कार, यानी कि अगर कोई हिंदू एक दूसरे से मिलते हैं तो वो अपनी संस्कार में हाथ जोड़कर आदाब करते हैं। छोटे हुए तो उसको पैर छूकर उसको प्रणाम करते हैं और बड़े लोग उसको आशीर्वाद देते हैं। उसी तरीके से मुस्लिम अगर हुए तो उसको सलाम पेश करते हैं और उससे हाथ मिलाते हैं। इस तरीके का सिंबल इस बात को वाजे करता है कि यहाँ का कल्चर, यहाँ का तहजीब किस तरीके का है। फिर अगर आप ये देखें तो तीसरा सबसे अहम चीज होता है कि वहां का खान पीन, खाना पीना, रहना सहना, वो वहां पर असर करता है। जैसे अगर कोई भी आदमी लिट्टी और चोखे का इस्तेमाल करता है तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये बिहार का सबसे मशहूर व्यंजन है, खाना है। उसी तरीके से अगर कोई भी इडली का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये साउथ का है। तो इसी तरीके से खान पीने का भी जो है और शेल्टर भी जो है किसी भी आर्ट एंड कल्चर के लिए निहायत जरूरी है। उसी तरीके से आप देखिएगा कि फैमिली एंड मैरिज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कल्चर को इंप्रेस करने के लिए। तो आप देखिएगा यहाँ जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनका विवाह करने का, शादियात करने का रिवाज अलग है। मुसलमान का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, सिख का अलग है और बाकी जो है जो कौमें हैं वो अपने अपने तरीके से शादी ब्याह और खानदान में एक दूसरे को रहना पसंद करते हैं। तो ये सब सारी चीजें उसको उसके फैमिली और मैरिज वो मजहब के ऊपर उसका मुनहसर होता है और वो जो है उसी के ऊपर जो है ये असरअंदाज करते हैं। अब वो फैमिली में जो बड़े होते हैं वो घर के मुखिया होते हैं, गार्जियन होते हैं, जिनका काम है, मर्दों का काम था वो कमाना और जो उनकी अहलिया होती थी, वाइफ होती थी, वो घर के निजाम को देखते थे और बच्चे का काम था उसको सही तालीम देना, तरबियत देना। ये सब सारी चीजें मतलब कि ये थी। उसी तरीके से एजुकेशन भी एक कल्चर का बहुत बड़ा, सकाफत का बहुत बड़ा अहम हिस्सा था। हम इसको डिटेल से आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सब सारे जो है वैल्यू
यानी कि वैल्यू का मतलब ये हो गया कि अपने आप को किसी से झूठ नहीं बोलना, अपने प्रिंसिपल में रहना, अपने अपने मजहब को, अपने धर्म को, और अब जो लोग रहते हैं यहाँ पर एक दूसरे धर्मों का आपस में मोहब्बत और इशार कुर्बानी, ये वैल्यू में आते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे क्या इकोनॉमी सिस्टम ट्रेड की ट्रेड की क्या अहमियत है, और इकोनॉमी आने के लिए कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाया जाए, इसलिए कि बगैर ट्रेड एंड कॉमर्स के या किसी भी इकोनॉमी हालत को मजबूत किए हुए ना घर खुशहाल हो सकता है, ना देश खुशहाल हो सकता है, ना इंसान खुशहाल हो सकता है। उसी तरीके से आठवां जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रिलीजियन, मजहब। भारत में जिस तरीके से हर इंसान को आजादी है अपने अपने धर्म को, अपने अपने मजहब को फरोग देने के लिए, मंदिर में जहां पर हिंदू अपने से इबादत करते हैं, वहीं पर मुस्लिम जो है अपने आप को मस्जिदों में इबादत करते हैं, क्रिश्चियन अपने अपनी जगह पर इबादत करते हैं, सिख अपने गुरुद्वारा में इबादत करते हैं। इस तरीके से रिलीजन भी जो है भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि जो सरकार जो होती है, तो वो सरकार वो उसके क्या मतलब के लोगों को फरोग देती है। तो ये आप गुप्त पीरियड से लेकर आप पाल डायनेस्टी तक आप देखेंगे कि ये सब सारे जो लोग जो थे, वो सारे लोग जो भारत से बाहर से भी जो आए तो वो भारतीय हो गए, और उसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम को, निजाम को बहुत तेजी से के साथ उन्होंने फरोग किया। धर्मों को, अपने अपने मजहबों को फरोग देने के लिए इवेंट करते हैं, जैसे हिंदू दशहरा, होली, दुर्गा पूजा, ये सब सारे मनाते हैं। उसी तरीके ईद, बकरीद, मुहर्रम, और ये सब सारी चीजें मतलब के जो है ये कस्टम और ट्रेडिशन में आता है। इसी तरीके से किसी भी देश को चलाने के लिए उसको गवर्नमेंट की लॉ की जरूरत पड़ती है। और 12 सबसे आखिरी में जो है आर्ट, यानी के फन, जिसको हम आज के में डिटेल में आपको मतलब करेंगे। हर कल्चर की एक लैंग्वेज है। अगर हम चीन जाते हैं तो जुबान को सीखते हैं, वालदेन सिखाते हैं, मादरी जुबान उस पर असरअंदाज करती है। उसी तरीके से सेट ऑफ सिंबल, यानी गेस्टर और ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से मतलब ये होती है। तो मेरा ये कहना था कि ये सब सारी चीजें जो है आपको उस कल्चर से आपकी मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि कल्चर कल्चर कहा गया कि कल्चर्स कम इन ए मैन इन ए लॉन्ग टाइम, यानी के कल्चर जो है, फन जो है, वो जो है बहुत ही जो है देर में किसी भी ये आती है। और यानी कि संस्कृति जो है, कल्चर जो है वो बहुत देर में आती है। और सिविलाइजेशन, जिस जगह पर लोग रहते हैं, जिस जगह पर ये जो लोग रहते हैं वो एक मास में रहते हैं, उसको आपको सिविलाइजेशन, यानी कि बहुत अच्छी सब लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तो इससे मतलब के ये होता है। इसी तरीके से आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो है कल्चर को अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऋग्वेद में भी इसके बारे में जिक्र है। उसके बाद जो है सभ्यता जो है वो फिजिकल
डेवलपमेंट की हालात को दिखाता है। और कल्चर जो होता है वो आत्मिक प्रगति यानी कि खुद को फरोग को ये बताता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि ये सब सारी चीजें जो है बहुत तेजी के साथ जो है आपको ये होगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति की जो अहमियत है वो क्या है कि मिस्र और मेसोपोटामिया में की भांति भारत में जो इंसानी सभ्यता का जड़ कहा जाता था और जहां उनके ख्यालात और उनके विश्वास और कामों को बहुत तेजी के साथ फरोग दिया जाता था। पूरे हिंदुस्तान में सभ्यता को यानी कि सिविलाइजेशन को दिशा दिखाया। जैसे यूनान, रोम आदि देशों से सब जो सिविलाइजेशन को जो था वो भारत के मानिंद आज तक कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप देखते हैं कि लगातार मिस्र, सुमेर आदि जो मतलब कि सिविलाइजेशन का अस्तित्व बहुत तेजी के साथ समाप्त हो गया, खत्म हो गया। लेकिन भारत का जो है सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थे वो बहुत ही फरोग हुआ। और इसीलिए हम और आप मतलब के देखते हैं कि बहुत तेजी के साथ आपका जो है सिविलाइजेशन आपका जो है बढ़ता चला गया। और यही वजह है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में मंदिरों का तामीर होना शुरू हो गया। लेकिन हम चूंकि उतने पीछे में नहीं, हम तीसरी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में हम जो है आपको वहां का जो है फन और सकाफत के ऊपर हम रोशनी डालना चाहेंगे। तो मेरा यह कहना था कि मंदिरों की तामीर में कौन सा खानदान नुमाया किरदार कर रहा था, तो आपको कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि गुप्ता डायनेस्टी, अगर ये कहा जाए कि मंदिरों के तामीर में नुमाया किरदार अदा किया। इसीलिए गुप्त काल को गोल्डन एज कहा जाता है। गोल्डन एज का मतलब यह हो गया कि ऐसे दौर जहां सभी तरह का फरोग हो, इकोनॉमी हो, एजुकेशन हो, क्रिएटिव हो, काफी बढ़ गई थी। इसी तरीके से साइंटिस्ट, लिटरेचर, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब सारी चीज को जो है जो फन में जो आते हैं ये सारे बढ़ना शुरू हो गया था। आप देख लीजिए कि गुप्त डायनेस्टी में साइंस में अगर बहुत तेजी के साथ बढ़ा तो आर्यभट्ट जो जीरो का आविष्कार किया, खोज किया और डिसमिल का दिया, जिसको आर्यभट्टम के नाम से जाना जाता है, यानी कि जीरो का थ्योरी के नाम से जाना जाता है आर्यभट्टम। उसी तरीके से आप देखेंगे वराह महिर, ये जो है साइंटिस्ट थे। उसके बाद देख लीजिए कि सब ब्रह्मगुप्त, न्यूटन से पहले जो सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, इससे पहले हमारे भारत में ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म थ्योरी आविष्कार हो चुकी थी। उसी तरीके से आप देखिए कि भास्कर, जिसको आर्य भास्करम के नाम से जाना जाता है, ये सब सारे साइंस में बहुत तेजी के साथ फरोग हुए।
उसी तरीके से अगर हम देखें कि सकाफत में, लिटरेचर में कालिदास शुंग पीरियड में उसने मतलब के एक बहुत बड़ा प्ले किया था जिसे मालविका अग्निमित्र कहा गया, मालविका अग्निमित्रम। अब ये हिंदी नाम है, संस्कृत नाम है, इसका उर्दू नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जुबान को आप समझने की कोशिश करें। हम खुद मुसलमान हैं, लेकिन हम हिंदी भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, फारसी भी जानते हैं। तो आप लोग, अगर आप उर्दू ही क्यों जाने, आप हिंदी भी जानिए, आप हिंदी भी सीखिए। ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा मिसाल है। तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा नाज़रीन, जो लोग हमारे मतलब के ये पर है, तो उसको आप अब जो है कालिदास की जो किताब है, उस किताब का नाम है मालविका अग्निमित्रम। उसी तरीके से अभिजीत का शकुंतलम, शकुंतलम, ये सब एक प्ले है, खेल है जिसको ये किया गया। उसी तरीके से मेघदूत का जो मेघदूत जो पोएम में शायद किया गया था। उसी तरीके से आप देख लीजिए गुप्ता पीरियड में, आप देखिए शूद्रक जो मृत चंद्रिकम कहा गया। उसके बाद विशाखा दत्त जिसने मुद्रा राक्षस की किताबें लिखी। उसके बाद विष्णु शर्मा जिसने हितोदेशिया, पंचमंत्र, जिसमें पंचतंत्र, जिसके जानवरों के बारे में तफसील से इन्होंने मतलब कि ये लिटरेचर है, ये सकाफती किताबें हैं जिसको देखना और भारत को समझने के लिए बहुत ही अहम जरूरी है। उसी तरीके से त्रिश वस्यान जो कामसूत्र पर आधारित है। अमर सिंह जिसको अमर सिंह कोश के नाम से भी जाना जाता है। ये सब सारे लिटरेचर गुप्त डायनेस्टी में बड़ी अहमियत के हामिल रहे हैं। इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि आर्ट और आर्किटेक्चर प्लस टेम्पल का फरोग बहुत तेजी के साथ हुआ। विष्णु टेम्पल जो देवगढ़ी में है, जो झांसी में है, अजंता का बाघ का जो पेंटिंग है, जो विष्णु जी की वराह की बनाई गई है। उसी तरीके से टेम्पल जो शिखर स्टाइल, गर्भगृह, गॉड की इमेज, ये सब सारे जो साउथ में दलवेर स्टाइल का जो चोला इंपायर के जमाने में भी जो है इसको राइज किया गया। उसी तरीके से बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर देखिएगा तो भागलपुर में मिला है, जिसको एक स्तूपा के नाम से है, जिसको रतन गृह के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि मंदिर का जो बनावटी है, आपको समझना चाहिए भारतीय, ये हम बहुत हल्के में आप तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मौर्य काल से दौर से गुप्त काल के बीच में जो मंदिरों का जो है वो बहुत तेजी के साथ क्या हुआ, विकास हुआ, फरोग हुआ। मंदिर जो होते थे वो तीन तरह का मुख्य रूप से शैली के बनते थे। एक नागर शैली के नाम से जाना जाता है, दूसरा बेसर शैली के नाम से जाना जाता है, और ये तीसरा जो है नायक शैली से जाना, द्रविड़ शैली भी मतलब किससे नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको ये करते हैं कि नागर शैली का जो मंदिरें मिली है वो उड़ीसा, खजुराहो, सोलंकी, यानी कि गुजरात में सोलंकी खानदान के लोगों ने बहुत तेजी के साथ तामीर कराया। उत्तर भारत में ये बहुत ज्यादा में पाए जाते हैं, जिसके गर्भगृह में जो खास जो देवता होते हैं वहां पर उनको रखा जाता है, और उसके ऊपर शिखर होता है, और ऊपर शिखर पर जो कलश रखा जाता है, और वहां पर जो है जिस जगह पर नागर शैली का जो मंदिर होंगी वहां पर सबसे बड़ी बात यह है
कि पानी की व्यवस्था नहीं होगी, चार दीवारी नहीं होगी। वहां पर नागर शैली का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कि यह है कि वो तमाम चीजें जो आवाम से एकदम बिल्कुल थी, यानी कि पानी का नहीं होना, चार दीवारी का नहीं होना, ये जो शैली जो थे शुरुआत के दिनों की शैली थी, जिसको नागर शैली कहा गया। अब दूसरा जो शैली जो था टेम्पल का, जो दूसरा मतलब ये था वो द्रविड़ शैली था। ये द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत में यानी दक्कन में जो है, ये जो कृष्णा नदी के पास से ये था। ये लोग बनाने वाले द्रविड़ शैली के जो मंदिर जो बनाने वाले थे वो कौन लोग थे? तो वो चोल शासक थे। इन चोल शासक के पैट्रोनोज में ये जो बनता था, जिसके गर्भ यानी के गर्भ में के ऊपर जो है जो विमान कहलाता था और बहुमंजिला था, यानी कि 5-7 मंजिला का होता था, 5-6 मंजिल से कम नहीं होते थे। ऊपर में शिखर जो वो होता था वो लास्ट होता था, एक गलियारा होता था, उसमें अंतराल जिसको कहते हैं, उस गलियारा को क्या कहलाता था? अंतराल। चूंकि हिंदी लफ्ज है ना, इसका उर्दू तो हो नहीं सकता, इसलिए इसको अंतराल कहते थे। सजावटी गेट बहुत ही अच्छे तरीके से सजाए जाते थे, बहुत ही खूबसूरत होता था और चार दीवारी और पानी का इंतजाम जरूर था। अब आप देख लीजिए कि नागर शैली में चार दीवारी नहीं थी, पानी नहीं थी, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? चार दीवारी और पानी का इंतजाम होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये कि नागर शैली की जो मंदिरें जो बनाई जाती थी, ये मौर्य वंश में सबसे पहले मंदिरों का निर्माण होना, कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ और उसको आहिस्ता आहिस्ता तेजी के साथ विकास ग्रोथ होना शुरू हो गया। तब क्या हो रहा है कि इसमें नागर शैली में ये सब चार दीवारी वगैरह नहीं होते थे, लेकिन द्रविड़ शैली में चार दीवारी होना शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि मंदिरों को महफूज रखने की प्रथा रिवाज अमल में आ गई थी और वहां पर अगर ये भी थी तो जो प्यासे थे, जो जो श्रद्धालु जाते थे वहां, उन्हें प्यास लगते थे तो उनको पानी वगैरह का भी इंतजाम किया जाता था। हो सकता है कि नागर शैली की जो मंदिरें थी तो उसमें तालाब वगैरह कुछ दूरी पर हो तो उसका ये, लेकिन यहाँ पर जो है वो बाजाब्ता वहां पर पानी का इंतजाम होता था। इसका मतलब ये है कि ये कम से कम कुआं जरूर होते थे। पंचातन शैली होती, यानी कि 5 तरह का तंत्र से उसको मतलब के बनाई जाती थी और उसमें यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां लगाई जाती थी। यक्षिणी की मूर्ति भारत बिहार में मिली है, जो हिंदुस्तान में कहीं दूसरी जगह दीदारगंज से मिली थी। ये एक इसका एक अलग तरीके का एक रिवाज था, इसीलिए जो है इसको बड़ा अहमियत के हामिल है। यानी कि यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां पाए, जिसको तंजौर मंदिर और महाबली मंदिर में ये देखा जाता है। तीसरा जो मतलब के जो मंदिरों का जो ये था वो हिंदू मजहब में वो बेसर शैली, जो मध्य भारत में यानी कि मध्य प्रदेश के हिस्से में होता था, जो कृष्णा नदी के पास ये सब सारे तरीके, ये कृष्णा नदी के पास ये पाए जाते थे। ये जो शैली जो थी मंदिर तामीर करने का, इसमें नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण था। क्या मतलब हुआ कि दोनों को मिक्स कर करके आप ये देखेंगे कि नागर शैली की जो मंदिर थी वो बड़ा प्राचीन थी, बड़ा पुरानी थी। उसके बाद जो है द्रविड़ मतलब ये है वो बीच का हिस्से का मंदिरों का ये था। अब तीसरा जो हो गया वो जो है द्रविड़ मतलब का मिक्सचर हो गया, जो खुले में परिक्रमा होता था, खूबसूरत मंडप होते थे,
इसको बादामी का मंदिर भी कहा जाता है। एक और भी मतलब के जो मंदिर हम और बहुत ये चूंकि एक ऐसा मंदिर का ये है जिसको 5-7 क्लास भी अगर किया जाए तो ये कम है। हम सिर्फ आपको इसका हम खाली टेस्ट बताना चाहते हैं कि मंदिर का जो निर्माण जो तामीर होती थी उस तामीर होने का कौन कौन सा मतलब कि शैली थी, अंदाज थी। उसी तरीके से आपको मैंने बताया कि मंदिर का जो तामीर जो होती थी वो कौन कौन शैली की थी। एक नागर शैली थी, एक द्रविड़ शैली थी, एक बेसर शैली थी, एक नायक शैली का भी जो है मंदिर मिला है, जो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि मदुरई का मीनाक्षी मंदिर किस तरीके का कौन शैली का है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो नायक शैली का था। पांचवा जो शैली जो कहलाता है विजयनगर शैली, यानी कि ये जो है लोटस महल हम्पी का जो मंदिर है वो विजयनगर शैली की है। लोटस हम्पी ये जो द्रविड़ शैली से मिलती जुलती है। छठा जो है पाल शैली के भी मंदिरें पाई गई है। तो हम आपको पाल का जो है लास्ट मतलब के जो है हम आपको बताने की कोशिश की है। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान में भारत में जो चित्रकला है उसके फरोग होने में, फन के होने में क्या क्या ये है तो आप उसको देख लीजिए कि भारत में हिंदुस्तान में जो गुफा हुआ एक अजंता गुफा कहलाया। यह अजंता गुफा कब का है? दूसरी बीसी का है, लेकिन यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जिसको यूनेस्को ने 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर यानी के वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से इसे दिया है। ये जो है पश्चिमी घाट में चट्टानों को काटकर बनाया गया है। ये जो है घोड़े के नाल की तरह गुफा है। ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का है। इसको 1819 में जॉन स्मिथ ने जो है सबसे पहले खोज किया था। किसने खोज किया था? जॉन स्मिथ ने खोज किया था 1819 में। उसके बाद जो है आप देखिएगा कि चैत्य उसमें 3 तरह का गुफा है। अब चैत्य गुफा जो गुफा नंबर 9, 10, 19, 26, 29 5 गुफा जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए है। बाकी सभी बिहार है, जिसको बिहार किसको कहते हैं? जहां बौद्ध धर्म के लोग जहां पर रहते हैं उसे बिहार कहते हैं, और जिस जगह पर ये लोग पूजा करते हैं उसको चैत्य कहते हैं। इसलिए इसको इसमें ये गए उसमें जो है फ्रेस्को और टेम्पो का चित्र भी बना हुआ है। बौद्ध धर्म से यह संबंधित है। उसके बाद ये जातक कथाओं का उल्लेख किया गया है। गुप्त एवं वकाटक राजाओं में भी इसने बनवाया है। आप कहेंगे कि जब ये दूसरी बीसी का था तो सर आज हमको तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक आपको हमको ये करना था। तो आप ये समझ जाइए कि कोई भी गुफा जब बनता है तो एक दिन में नहीं बनता है। उसको कुछ राजाओं ने बनाया, फिर उसके बाद दूसरे राजाओं ने बनाया, लास्ट तक उसको जो है वकाटक राजाओं ने भी बनाया है। उसी तरीके से आप देखिए एलोरा की गुफा, वो भी महाराष्ट्र का औरंगाबाद में है। चट्टानों को काटकर बनाया गया है। ये जो है जिसको बेलूर की गुफा भी कहलाता है। इसमें 34 गुफाएं हैं, और 34 गुफाओं में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीनों धर्म से यह संबंधित है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों धर्मों से ये संबंधित है। हम बहुत शॉर्ट में आप तमाम लोगों को मैं बता रहा हूं कि ये जो है गुफा क्या है, मंदिर क्या है। ये भारतीय संस्कृति को जानना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हमने आपको बताया
कि ये जो एलोरा की जो गुफा है वो 34 गुफा है और 1 से लेकर 12 तक जो गुफा है वो बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखता है। क्या मतलब हुआ? यानी कि 34 गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से ताल्लुक है, जिसे बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है। 1329 लेकिन ये हिंदू धर्म से ताल्लुक है, जहां मंदिरों का नुमाया किरदार देखने को मिलता है। और 30 से 34 यानी कि 5 ऐसे गुफा हैं जो जैन धर्मों से ताल्लुक है। और गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर में बनाया गया है, जो विश्व धरोहर, जो वर्ल्ड हेरिटेज 1983 तक राष्ट्रकूटों के जमाने में बनाया गया था। यानी कि 9वीं शताब्दी में ये जो है राष्ट्रकूट काल ने इसको जो है बढ़ाया। उसी तरीके से बाघ गुफा, ये मध्य प्रदेश में ये भी गुफा है, इसको भी ये बाघ के जिले में ये है, ये बाघ के जिलों में है। ये जो पहाड़ पर है इसको बिंद का पहाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंद का पहाड़। और ये जो है बाघ नदी है, जिसको नर्मदा नदी के सहायक नदी से कहा जाता है, नर्मदा नदी से। ये बाघ, क्योंकि यहाँ ये गुफा में बाघ रहने की वजह कर इसका नाम बाघ की गुफा रखा गया। अजंता का ये बराबरी है, यानी कि उसी के समकालीन था। यहाँ पर जो 1818 में डेधर फील्ड ने, यानी कि डेधर फील्ड ने इस गुफा को, किस गुफा को? बाघ गुफा को पता लगाया था। उसके बाद उसमें जो चैत्य है, इसका मतलब यह है कि वो बौद्ध धर्म से ताल्लुक है। जहां पर चैत्य किसे कहते हैं? जहां पर मंदिर यानी कि पूजा करने की जगह है, वो विहार, और जो विहार है वो रहने की जगह है। स्त्रियों की का जो है तस्वीरें बनी हुई है वहां पर, जानवरों और पक्षियों की तस्वीर बहुत तेजी के साथ बनी हुई है। और 2 पांडवों की हाथी गुफा भी जो है बना हुआ है। इसी तरीके से आप ये देखिएगा कि स्थापत्य कला में, आर्किटेक्चर में एक अब तीसरा एक स्तूपाज है। अब आप स्तूपा को जो है मौर्य काल से लेकर शुंग काल, और शुंग काल से लेकर सातवाहन में स्तूप जो है बहुत तेजी के साथ बनाए जाते थे। यानी कि स्तूप, चैत्य, विहार और स्तंभ, यानी कि 4 स्तूप जो होता है वो एक निशानी है बौद्ध धर्म का। चैत्य जहां पर पूजा स्थल, जहां पर पूजा की जाती है। विहार उस जगह को कहते हैं जहां पर लोग रहते थे। और एक जो है स्तंभ, जिसको जो है सारनाथ में है, वो जो है महात्मा बुद्ध के जरिया जो है वो स्तंभ जो बनाया गया था, तो उसको स्तंभ कहते हैं। उसी तरीके से सांची, जो मध्य प्रदेश में है, मिट्टी का टीला है, ऊंचा ढेर है, पक्की ईंटों से बना हुआ है, जिसको जो है अशोक ने बनवाया था। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद जो राख जो रखी जाती है, वो राख 8 जगह पर रखी गई थी। यानी कि महात्मा बुद्ध के जो इंतकाल के बाद जो उनकी राख जो मतलब कि ये थी, उसको स्तूप में रखा गया था। यानी कि वैसी जगह पर जहां पर महात्मा बुद्ध की रखी गई, उसको हिंदी में समाधि कहते हैं, और उर्दू में जो है, ये अंग्रेजी में इसको स्तूप कहते हैं। उसी तरीके से ये 8 तरह का जो है इसको बांटा गया है। 4 प्रकार का जो 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 स्तूप जो था, उसको एक शारीरिक, जिसमें बुद्ध के अवशेष या बौद्ध भिक्षु का नखपाल का अवशेष रखे जाते थे। यानी कि पहला जो था, जिसको शारीरिक कहते थे, उसमें महात्मा बुद्ध का जो राख रखा जाता था, उसे महात्मा बुद्ध के ये को कहते हैं। उसके बाद जो है पैराभौमिक स्तूप,
ये सब हिंदी में है, हम इसका उर्दू नहीं कर सकते हैं। इसका उर्दू कैसे हो सकता है? आप उसी को उर्दू में लिख दीजिए, पैराभौमिक स्तूप, यानी कि जिस्म का हिस्सा उसमें नहीं रहता था, उसमें उनके जरिया इस्तेमाल किए हुए सामानों को रखा जाता था। उसी तरीके से तीसरा जो था उद्देशिक स्तूप, यानी कि उसका जो है महात्मा बुद्ध का क्या उसमें उद्देश्य था, क्या उनका जो है मकसद था। जैसे सारनाथ, श्रावस्ती में जो है उद्देश्य दिया गया है। उसी तरीके से चौथा जो है संकालिक स्तूप, यानी के शागिर्दों के द्वारा जो बनाया गया स्तूप है, जिसको ह्वेन सांग ने भी अपनी किताब सी यू की, अगर आपसे कोई पूछ दे कि ह्वेन सांग की किताब का नाम क्या है, तो आपको ये बात आनी चाहिए कि सी यू की, जो उनके मुताबिक अशोक ने 84,000 स्तूपों का तामीर करवाया था और ये कच्ची मिट्टी से बने होते थे। उसी तरीके से स्तूप का जो बनावट जो है वो अर्ध जो है गोलाकार होता था, उसमें गुंबद की तरह होती थी। ये जो है पक्का नहीं होता था, ये ठोस होता था, अंडाकार तरह का होता था। इसके ऊपर जो है ये सब सारी चीजें जो है ये सब देखी जाती थी। उसी तरीके से अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि जो बिहार जो बनाए जाते थे, ये भी एक बहुत जरूरी है। आपको देख लीजिए कि नालंदा महाविहार का जो है उसको जो है चीनी यात्री फहियान ने मतलब ये 450 ईस्वी में बनाया था, जिसको जो है ये महाविहार जो है जो हुएनसांग ने इसको ये किया। उसके बाद जो है आप ये देखिएगा कि कुमारगुप्त ने सबसे पहले इस बिहार को जो नालंदा में हुआ, जिसमें हम बिहार को इसलिए आपको हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो बिहार जो है, दरअसल बिहार जो है वहां रहने की जगह, वहां रह करके पढ़ने की जगह थी, और इसीलिए इसको चलाने के लिए विश्व को चलाने के लिए 200 गांवों को दिया गया था, जिसका कोई भी पढ़ने वाले लोगों को तालीम हासिल करने के लिए कोई भी पैसा नहीं ली जाती थी। ये जो विश्वविद्यालय है, ये जो है 11वीं सदी तक बहुत तेजी के साथ चला, बहुत यानी कि 450 ईस्वी में ये तामीर हुआ और 11वीं सदी तक ये चला। अब 12वीं शताब्दी के बाद ये जो है इसका जो है खात्मा हो गया। इसी तरह के से आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर जो है कि जो नालंदा का जो मतलब कि ये जो हुआ है, खुदाई हुआ है, उसमें जो है 13 प्रकार के जो है प्रकाश में दिए गए हैं। 13 तरह के जो है मठ 2 मंजिला था, यानी कि बिहार जो है 2 मंजिला था, जिसमें 1 या 2 मतलब के साधु रहते थे, भिक्षु रहते थे। उसके बाद जो है प्रत्येक मठ के कोने में एक कुआं दिखाई देता है और उसमें जो है पानी की मतलब की जरूरत मतलब की ये होती है। उसी तरीके से आप देखिएगा कि ये जो है काफी मतलब के दूर से नालंदा से की जो आमदनी का जरिया जो था, वो चीनी यात्री सिंह जो बताते हैं कि वहां पर जो है जो उस्ताद थे, जो ये थे, वो बहुत दूर दूर से, चाइना से, जापान से ये सब सारे लोग आते थे और आने के बाद जो है ये पढ़ते थे। 11वीं या 12वीं शताब्दी तक ये अपना पुराना वैभव जो है बहुत तेजी के साथ जो है उसने मतलब कि ये किया और अपने जो है बहुत ये हुआ। उसी तरीके से आप ये देखिएगा कि दूसरा जो है विक्रमशिला, जिसको मतलब कि जो है धर्मपाल ने 775 से लेकर के 800 ईस्वी तक बनाया था, जो भागलपुर जिले में ये है। इसके बौद्ध मंदिर तथा बिहारों का जो है तामीर बहुत तेजी के साथ करा है। इन बिहारों के जो क्लासेस थे वो बड़ा ही अच्छा थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको ये मैं बताना चाहता हूं। उन दिनों जो रक्षित, जो वहां के जो बहुत बड़े बड़े आलिम जो थे, वो उनमें जो है रक्षित, विरोचन, ज्ञानपद, बुद्ध, जितारी, रत्नकोश, शांति, ज्ञानश्री, रत्नविद,
दीपांकर, अभ्यंकर, ये सब सारे जो है आलिम लोग जो थे, जो वहां पर रह करके जो है, उसी तरीके से उदनपुरी वगैरह का भी जो है बहुत तेजी के साथ धर्मपाल ने बनाया, महाविहार को बनाया। आप अगर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि चूंकि अब हम आपके सामने लास्ट में हम आपको जो है ये बताना चाहते हैं कि मजहब का जो है क्या अहमियत रही है। तो आप देखिएगा कि जैन धर्म, फिर उसके बाद जैन धर्म का कौन मतलब के सबसे पहले ये थे, तो महावीर स्वामी थे। उसके बाद जो है उन्होंने जो 5 मतलब के जो अहम मतलब के उन्होंने ये पढ़ाया, अहिंसा, उसके बाद जो है सच बोलना, उसके बाद अग्रह, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सब सारे मतलब के जो है उनके फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी के तहत जैन धर्म में जो है कहा गया है कि इस तरीके से आदमी को जिंदगी को जो है सच बोलने का, ये सब सारी चीजें जो है ये क्या जैन का जो मतलब कि ये जो था कि वो अपने तमाम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ये करते थे। यानी कि जैन 5 प्रकार के ज्ञान देता है। एक होता है कि मति, जो इंद्रियों तथा प्राप्त होने वाले ज्ञान, जिसके श्रुति, जिसको श्रवण द्वारा प्राप्त करने वाला ज्ञान, अवधि, जिससे दिव्य ज्ञान, उसके बाद जो है ये सब सारे मतलब के जो है उनके ये हैं। उसी तरीके से आप ये देखेंगे कि उस जमाने में बौद्ध धर्म का जो है बहुत तेजी के साथ ये हुआ। अब बौद्ध धर्म 563 ईसा पूर्व में आया, लेकिन पाल शासकों के समय तक जो है ये महात्मा बुद्ध के जरिया लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्यमुनि के 563 ईस्वी में हुआ। इनके वालिद साहब का नाम शुद्धोदन शाक थे। और ये सब सारे मतलब के जो है इनका 16 वर्ष की उम्र में जो है सिद्धार्थ का विवाह शाक कुल के कन्या यशोधरा से हुआ। इसी तरीके से आप ये देखिएगा कि इन्होंने जो है अपने जीवन में जो महात्मा बुद्ध की सबसे अहमियत का मतलब क्या हामिल ये रहा कि वो मिडिल पाथ, यानी कि अब सवाल ये उठता है कि ये जो धर्म जो आए, करीब करीब 72 धर्मों का उदय होता है, तो उसमें आप देखेंगे क्या कि हिंदू धर्म के कर्म कांडों के खिलाफ ये नए धर्म का जो है शुरुआत होती है, जिसको बौद्ध धर्म और जैन धर्म कहते हैं। इन जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध के जरिया चला गया है, उसमें 4 मतलब काउंसिल हुए। जो पहला काउंसिल हुआ 483 ईसा पूर्व में, जो राजगीर में हुआ, जिसके अजातशत्रु उसके मतलब के दौरे हुकूमत में हुआ, जिसका अध्यक्षता जो है महाकश्यप किया। दूसरा जो किया 383 में किया वैशाली में कालाशोक साबक कमीर ने किया। तीसरा जो मतलब के जो काउंसिल जो हुआ वो 251 में हुआ, जो पाटलिपुत्र में हुआ, जो अशोक के शासन दौर में हुआ, और जिसको मोगलीपुत्र जो है इसकी सदारत में अमल में लाई। चौथा जो मतलब के जो ये है बुद्ध काउंसिल जो हुआ वो पहली सदी में हुआ, जिसको कनिष्क ने कश्मीर में हुआ, कुंडल ग्राम में, जिसको कनिष्क के जरिया हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है वो कौन किया, वो अश्वघोष किए। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के साथ ब्राह्मण धर्म भी जो है बहुत तेजी के साथ, यानी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म बौद्ध धर्म का विकास हुआ। उससे पहले जो है ब्राह्मण धर्म बहुत तेजी के साथ फैला था। उसका पहला जो है भागवत धर्म हुआ। भागवत धर्म का जो है का ताल्लुक महाभारत के नारायण परशुराम से माना जाता है। इसके प्रारंभिक सिद्धांत गीता से मिलता है। हम आपको बस शॉर्ट में आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद जो है वैष्णव धर्म है। वैष्णव धर्म यानी भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में होना शुरू हो गया। वैष्णव धर्म के विषय में सबसे पहले उपनिषदों से उसकी जानकारी होती है। उसी तरीके से आप देखिए
कि विष्णु के जो 10 अवतार थे उसमें पहला जो है मत्स्य, दूसरा मुकर्म अथवा कच्छप, तीसरा जो है गवारा, चौथा जो है गनु, स्मृत, मावान, एराव। इस तरीके से वो 10 तरह का जो है ये जो विष्णु के अवतार हुए हैं। उसी तरीके से उनके जो संप्रदाय जो हुए हैं वो संप्रदाय 4 हुए। वैष्णव संप्रदाय जो विशाखा दत्त के जरिया हुआ, जिसको आचार्य रामानुज ने उसको आगे बढ़ाया। ब्रह्म संप्रदाय जिसको द्वैत ने किया था, आनंद तीर्थ ने उसको आगे बढ़ाया। उसी तरीके से रुद्र संप्रदाय जो इसको विष्णु स्वामी के जरिया अमल में आया, जिसको वल्लभ भट्टाचार्य कहा गया। सनक संप्रदाय दौतत जिसे निम्बार्क ने उसको ये किया। उसी तरीके से शैव धर्म बहुत तेजी के साथ इस पर अमल हुआ। भगवान शिव की जो पूजा करने वाले जीव वाले को शैव, और शिव की संभो को जो पूजा करने वाले उसको शैव धर्म कहा गया है। यानी कि शिव की भक्ति के विषय में प्रारंभ सबसे पुराना जानकारी हमें सिंधु घाटी के सभ्यता से, सिविलाइजेशन से मिलती है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि शिवलिंग जिन पर किसी देवता की मूर्ति उखड़ी हुई नहीं है, जैसे मथुरा और आसपास के प्रदेश में पाए जाते हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि मूर्ति पूजा का गुप्त काल से लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का उल्लेख मिलता है। यानी कि हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के साथ सबसे पहले मूर्तियां गुप्त दौर में दिखाई गई है। गुप्त काल में शैव धर्म की काफी उन्नति हुई, काफी बढ़ोतरी हुई। इस काल में भिगुरा और नाचना कुठोर शिव एवं पार्वती के मंदिर का बहुत तेजी के साथ निर्माण होना शुरू हो गया। यानी कि राजपूत के समय में, विशेषकर चंदेलों के दौर में, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का तामीर होना शुरू हो गया। गुप्त हुकूमतों के अलावा शैव मत, उसके बाद जो है बंगाल के शशांक, कन्नौज के पुष्यमित्र शुंग वंश के हुक्मरानों ने वल्लभी के मैत्रक में भी उसका पैट्रोनेज देना शुरू कर दिया। इसी तरीके से उत्तरी भारत में भी जो है दक्षिण में शैव धर्म का बहुत तेजी के साथ विकास होना शुरू हो गया। खासकर चालुक्य, राष्ट्रकूटाज, पल्लव और चोलों के समय में ये धर्म काफी तरक्की की और बहुत तेजी से आगे बढ़ा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण का राष्ट्रकूटों ने किया था। दक्षिण में शैव धर्म के तामीर में महत्वपूर्ण यानी कि बहुत खास अहमियत के हामिल है। प्रेम से इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। 63 नायनार संतों के जरिया अपार, ऋतु ज्ञान, ये सब सारे मतलब के जो लोग जो थे, इन लोगों का जो है जिक्र आता है। इसी तरीके से देखिए कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय के बारे में बहुत तेजी के साथ जानकारी होती है। शैव, पशुपति, काल्पनिक, कालमुख और ये सब सारे जो है महाभारत में भी मिलता है। इस संप्रदाय के सिद्धांत के 3 अंग है। पति जिसको स्वामी कहा गया, पशु जिसको आत्मा कहा गया, पाश जिसे वचन कहा गया। इसके जो तामीर करने वाले जो थे वो नकुश, ये लव कुश थे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हिंदू ये फन और फनकार के नफ्सियात को अगर अमल में लाते हैं तो 3री से 12वीं में आर्ट, लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजन का बहुत तेजी के साथ फरोग हुआ। यानी कि फन, जुबान और सकाफत बहुत और मजहब का फरोग 13वीं से 3 से लेकर 12वीं शताब्दी में बहुत अहमियत के हामिल रहे। शुक्रिया।